बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही खस्ता पॉकेट समोसे। तो रमज़ान स्पेशल मैं आपके लिए लेके आई हूँ पॉकेट समोसा। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम 1.5 कप मैदा लेंगे और इसे हम अच्छे से छान लेंगे। देखिए 1.5 कप मैदा थी, इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ये शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे, 3 टेबलस्पून भर के हमने घी डालना है। क्योंकि हम समोसा बना रहे हैं तो समोसे के लिए हम घी यूज़ करेंगे। अगर आप ऑयल यूज़ करती हैं तो कर लें, लेकिन समोसा बनाने के लिए घी ज़्यादा बेस्ट रहता है। अब हम घी को मैदे में अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने घी को मैदे में बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो देखिए हमने घी को मैदा में अच्छे से मिक्स कर लिया है कि हम इसको इस तरह से मुट्ठी में बंद करेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से बाइंड हो जाएगा और फिर हम इसको तोड़ेंगे तो इस तरह से टूट जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे। देखिए इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से गूंद लेना है। इसको हमने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना, इसको हमने सॉफ्ट गूंदना है। और मैंने ताज़ा पानी लिया है, नीम गर्म पानी नहीं है, बिल्कुल ताज़ा पानी से इसको हमने अच्छे से गूंद लेना है। तो देखिए हमने इसको बिल्कुल आटे की तरह से गूंद लिया है। अब हमने इसकी अच्छे से गुंदाई करनी है। हमने इस आटे को बहुत अच्छे से गूंदना है ताकि ये चिकना हो जाए। इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। ये देखें ये इतना सॉफ्ट है, बस हमें इस तरह का चाहिए था। देखिए हमारा आटा अच्छे से गूंद गया है। अब हम इसको रेस्ट पे रखेंगे। तो रेस्ट पे रखने से पहले हम इस पर ऑयल लगा देंगे। अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर ऑयल की कोटिंग कर देनी है। ये देखें इस तरह से अच्छी तरह से हमने इसको ऑयल लगा दिया है और इसको कवर करके रख देंगे तब तक के लिए, जब तक हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं उबले हुए, 3 टेबलस्पून के करीब उबले हुए मटर लिए हैं, 1 टीस्पून अदरक लहसुन और 1 टीस्पून हरी मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक लेंगे और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें ये शामिल करेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला ये शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा हम हरा धनिया लेंगे जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा लेंगे। तो देखिए फिलिंग तैयार करने के लिए एक हमने पैन लिया है, स्लो फ्लेम है, और 2 टेबलस्पून हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाला है और इसे हमने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। तो देखिए स्लो फ्लेम किया हुआ है, ज़ीरा हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। बस हमने इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। ज़ीरा हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हमने जो मसाले लिए थे वो तमाम मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। तमाम मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो है नमक वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें मटर शामिल करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। मटर को हमने अच्छे से मसाले में मिक्स कर लिया है। अब साथ ही हम इसमें पिसे हुए आलू शामिल करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है और इसे एक साइड रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो देखिए 4 टेबलस्पून के करीब मैंने घी लिया है। इसमें हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे। हमने इसमें 4 टेबलस्पून ही कॉर्नफ्लावर डालना है। अगर आप कॉर्नफ्लावर नहीं डालना चाहती तो बेशक मैदा डाल दें और इसको अच्छे से हमने मिक्स करके एक पतला सा घोल तैयार करना है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लावर डालते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए ये बस हमारा रेडी हो गया है। इसे हम एक साइड रख देंगे। अब हम आटा लेंगे जो हमने गूंद के रखा हुआ था, इसको हम थोड़ा सा और इस तरह से गूंद सा लेंगे। तो देखिए इसे हमने हाथों की मदद से थोड़ा सा लंबा कर लेना है। तो देखिए हमने इसे इतना लंबा कर लिया है। अब हम इक्वल साइज़ के इसमें कट लगाएंगे और अब हम इसके इक्वल साइज़ के पेड़े बना लेंगे। हमने छोटे छोटे साइज़ के अच्छी तरह से दबाते हुए इसके पेड़े बना लेने हैं। तो देखिए हम ये एक प्लेट में सूखा मैदा लेंगे और ये हमारे तमाम पेड़े हैं जो हमने बना लिए हैं। अब हम एक पेड़ा लेंगे और सूखे मैदे में इसको डिप करेंगे।
जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए करते हैं इस तरह से हमने ये इसकी बना लेनी है। अब हम बेलन की मदद से इसको बारीक बेल लेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं बेलना है, बिल्कुल एक बारीक सी रोटी बना लेनी है। ये देखें इस तरह से। और हमने एक प्लेट लेनी है, इसके ऊपर हमने खुश्क मैदा वो डाल देनी है और ये जो हमने रोटी बेल के रखी है इसको हम इसके ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर फिर हमने खुश्क मैदा ये डाल देनी है। इस तरह से आप इस पर स्प्रिंकल कर दें और बाकी की भी हमने रोटियां इसी तरह से बेल के और उसके ऊपर रखते जानी है। ये हमने मैदा इसीलिए डाली है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। इसी तरह से हमने तमाम बेल लेनी है। तो देखिए हमने तमाम रोटियों को बेल लिया था। अब हमने जो ये घी का बना के रखा हुआ था इसको हम एक लेके रोटी उसके ऊपर इस तरह से अच्छे से फैला के लगा देंगे। हमने इसको अच्छी तरह से लगाना है। तो देखिए अब हम इस पर इस तरह से घी लगाते जाएंगे और तमाम जो हमने रोटियां बेल के रखी हैं वो एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और जो हमारी सबसे लास्ट वाली रोटी होगी उसके ऊपर भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। ये देखिए मैंने सबसे लास्ट वाली रोटी है उसके ऊपर भी लगा लिया है। अब हमने इसको टाइट हाथ से रोल करना है और रोल करने के बाद इसको हम इस तरह से ही आगे की साइड पे रोल करेंगे ताकि ये ज़रा थोड़ा लंबा हो जाए। जब ये लेंथ में ज़्यादा हो जाएगा फिर हमने इसको दरमियान से कट कर देना है। इस तरह से हमने इसके 2 पीसीस कर लेने हैं। तो देखें इसको मैंने इस तरह से कट लगा लिया है। जो लेयर वाली साइड है वो हमने नीचे रख के इक्वल साइज़ के इसमें कट लगा लिए हैं। तकरीबन 1.5 इंच के कट लगाए हैं और इनको प्लेट में भी इसी तरह से रखना है ताकि जो हमारी लेयर है वो ख़राब ना हो, हमें याद रहे और इजीली हम उठा सकें। अब दूसरे के भी हमने इसी तरह से कट लगा लेने हैं और इसको भी इसी तरह प्लेट में रख देना है। तो देखिए तमाम को हमने प्लेट में रख लिया है। अब हम इसमें से एक लेंगे और जो लेयर वाली साइड है कटिंग की हुई उसको हम नीचे रखेंगे और इस तरह से फिंगर की मदद से इसको हल्का सा फैला लेंगे। फिर हम इसको प्लेट में खुश्का जो हमने मैदा का लिया हुआ है उससे करके इसे बेलन की मदद से बेल लेंगे और जो हमारी लेयर वाली साइड है वो नीचे ही होनी चाहिए और इसी तरह से हमने इसको एक साइड रख देना है और दूसरा भी हमने इस तरह से बेल लेना है। तो देखें इसको हमने इस तरह से बेल लिया है। अब हम दूसरा लेंगे, उसको भी हम इस तरह से बेलेंगे। लेयर वाली साइड हमने नीचे ही रखनी है। अब जो हमारी फिलिंग है वो ठंडी हो चुकी है। अब हम इस पर फिलिंग को रखेंगे और चारों तरफ इसके पानी लगाएंगे और दूसरी जो साइड जो हमने बेल के रखी थी उसको रखेंगे और फिर साथ ही हम इसको कटिंग करके अच्छे से प्रेस कर देंगे और इस तरह से हमने पॉकेट समोसा बना के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमारे तमाम पॉकेट समोसा बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें थोड़ा सा पीस डाल के चेक कर लिया कि जो ऑयल है वो हमारा अच्छे से हीट अप है। अब हम इसमें पॉकेट समोसा डालेंगे और फ्राई कर लेंगे और स्लो फ्लेम मैंने रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, इसको हमने स्लो फ्लेम में करना है। तो देखिए ये हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है और इसका कलर भी कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हुआ है। इसी तरह से हमने तमाम फ्राई कर लेने हैं। तो ये देखें ये हमारा कितना पॉकेट समोसा रेडी हो गया है। तो देखें इस तरह से मैंने तमाम पॉकेट समोसे को रेडी कर लिया है। ये इनकी लेयर देखें ये बहुत अच्छी बनी है और ये बहुत ही खस्ता बनी है। तो इस तरह से बनाएं रमज़ान स्पेशल आपके लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।